Good morning everyone, you are welcome back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss In the Kingdom of Fools, fourth chapter. The title is In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan for ninth class. And this chapter lies in our second book, Moments. जो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जैसा कि इसका टाइटल का नाम है, जैसा कि इसका नाम है, चैप्टर का टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। ठीक है, किंगडम का मतलब साम्राज्य भी होता है, राजधानी भी बोल देते हैं इसको। तो मूर्खों के साम्राज्य में, अब मूर्खों का साम्राज्य था तो मूर्खों वाली बातें होती होंगी। जब साम्राज्य ही मूर्खों का है, राजा भी मूर्ख होगा, तो फिर जो प्रजा भी मूर्ख होगी। तो मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर सभी लोग क्या हैं, मूर्ख हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो स्टोरी लिखी है वो A.K. रामानुजन ने लिखी है। तो इसके अंदर चलो पढ़ते हैं क्या है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ फुलिश किंग। यह जो कहानी है वो एक मूर्ख राजा की है। ठीक है, मूर्ख राजा की कहानी है ये। एंड हीज मिनिस्टर वाज इक्वली फुलिश। अब जब राजा मूर्ख है तो फिर मंत्री क्या होंगे? मंत्री तो महामूर्ख होंगे। हिज मिनिस्टर वाज इक्वली फुलिश, तो उसके मंत्री भी वैसे ही मूर्ख थे। दे हैड रिवर्स्ड ऑल द लॉज इन द कंट्री। रिवर्स मतलब उल्ट देना। ठीक है, तो उन्होंने अपने देश के अंदर जितने भी सारे कानून थे उनको पलट रखा था, उनको चेंज कर रखा था। ठीक है, एवरीथिंग इन द किंगडम हैड द सेम प्राइस 1 to 2। अब साम्राज्य के अंदर, क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर क्या था? हर वस्तु की कीमत एक थी। कुछ भी लो, कुछ भी, सभी वस्तुओं की कीमत क्या थी? सेम थी। और वो क्या थी? 1 to 2। ठीक है, याद रखना, ये सभी वस्तुओं की जो कीमत थी, चाहे वो कुछ भी लो, आप चाहे केले लो, चाहे अंगूर लो, चाहे वो बादाम लो, कुछ भी लो, मतलब सभी की प्राइस क्या थी? बिल्कुल सेम, 1 to 2। ठीक है, पीपल वर ऑर्डर्ड टू स्लीप ड्यूरिंग द डे। वाह, बड़ी विचित्र बात है। लोग दिन के दौरान सोते थे। लोगों को दिन के दौरान सोने के आदेश दिए जाते थे। लोगों को आदेश दिया जाता था कि वो दिन के दौरान सोएं। एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट्स, और रात को काम करें। रात को काम करें, दिन में सोएं। वंस अ गुरु एंड हिज डिसिपल केम टू द कंट्री। डिसिपल होता है शिष्य। और एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस देश में आए, उस राज्य में आए। द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वुड बी डेंजरस टू लिव इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। तो गुरु ने महसूस हुआ, क्योंकि गुरु था वो तो जान गया, उसको एहसास हो गया कि मूर्खों के राज्य में रहना खतरनाक होगा। बट द डिसिपल स्टेड ऑन। अब गुरु तो चला गया, ठीक है, क्योंकि उसने खतरे को भांप लिया था। ठीक है, लेकिन डिसिपल जो शिष्य था वो वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि घमंड में था। वन डे अ पर्सन वाज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस। अब एक दिन एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सूली पर चढ़ाया जाना था, एग्जीक्यूट किया जाना था। ही वॉज अ थिन पर्सन एंड द स्टेक वुड नॉट फिट हिम। अब वो पतला था कि उसको जो स्टेक है, जो सूली लगाई गई थी, वो फिट नहीं थी। ठीक है, सो द डिसिपल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो इसलिए पुलिस के द्वारा शिष्य को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, एंड ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। When the गुरु केम टू नो ऑफ इट, और जब गुरु को इसका पता चलता है, ही केम बैक टू द कंट्री, तो वो देश में, राज्य में वापस आता है। एंड सेव द डिसिपल, और उसने डिसिपल को बचाया, अपने शिष्य को बचाया। एट द सेम टाइम विद हिज ट्रिक, और उसी समय पर अपने जादू से, ही कोज द डेथ ऑफ द किंग। ठीक है, वह क्या करता है? राजा और जो उसके मंत्री थे उनको क्या कर देता है? अपनी ट्रिक से उनको मरवा देता है। एंड नाउ द पीपल मेड द गुरु द किंग एंड द डिसिपल हिज मिनिस्टर। अब जो लोग हैं वो गुरु को वहाँ का राजा और उसके शिष्य को वह मंत्री बना दिया जाता है।
ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम ड्रिल में पढ़ते हैं इसकी समरी। ये शायद आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया कि हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी किसके बारे में है। यस, वो एक फुलिश किंग और उसके जो फुलिश मिनिस्टर हैं उनके बारे में है कि किस तरह से उन्होंने सभी लाज को रिवर्स कर रखा है। लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ किंगडम ऑफ फुल्स। मूर्खों का साम्राज्य था। इन दिस कंट्री, एक बार क्या था, मूर्खों का साम्राज्य था। इन दिस कंट्री, और इस देश में, द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर बोथ वर फुल्स। भी राजा और उसके जो मंत्री थे वो सभी क्या थे, वो मूर्ख थे। दे ऑर्डर ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। उन्होंने सभी चीज़ों को रिवर्स करने के आदेश दे रखे थे। उन्होंने आदेश दे रखा था कि सभी चीज़ों को उल्टा करें। पीपल वर ऑर्डर टू वर्क ड्यूरिंग द डेज। लोगों को दिन में काम करने के का आदेश दिया गया था। एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट्स, और रात को सोने का। एनीवन हु डिड नॉट ओबे दिस ऑर्डर वुड बी पुट टू डेथ। किसी को भी यदि कोई भी यदि ऑर्डर को ओबे नहीं करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता, आदेश को नहीं मानता है, वुड बी पुट टू डेथ, तो उसको मार दिया जाता था। सो आउट ऑफ फियर पीपल ओबेड द किंग। तो इसीलिए डर के मारे जो लोग हैं वो राजा के आदेश का पालन करते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वन डे अ गुरु एंड डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु और उसका शिष्य शहर में आए, उस कंट्री, उस किंगडम में आए। They were surprised to find that everyone was sleeping during the day। और वो ये देख करके हैरान रह गए कि दिन के दौरान सभी सोए हुए हैं। हर कोई दिन के दौरान सोया हुआ था। There was no activity, कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। Then the night fell and anyone got up। और रात हुई, उसके बाद सभी जाग गए। They started doing their normal work। और उन्होंने अपने जो नॉर्मल वर्क थे, हम जो काम थे वो करना शुरू कर दिए। द गुरु एंड द डिसिपल वेरी हंग्री। गुरु और जो उसका शिष्य था, जो चेला था, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे परचेज्ड सम फूड आइटम्स। तो उन्होंने कुछ खाने का सामान खरीदा। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज द सेम, $1 तो ये देख करके वो हैरान रह गए कि हर चीज़ की कीमत क्या थी, सेम थी। क्या थी वो कीमत, $1। जैसे हमारे यहाँ ₹1, ₹1, वहाँ पर क्या थी, $1। द गुरु, तो वहाँ पर क्या थी, डूडू क्या थी, वहाँ की करेंसी थी। ठीक है। द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फुल्स। तो गुरु ने महसूस किया तो मूर्खों का राज्य है। ही डिसाइडेड टू लीव द किंगडम एट वंस। तो उन्होंने तुरंत ही राज्य से चले जाने का निश्चय किया। एंड ही टोल्ड हिज डिसिप्लिन दैट वेयर फुल्स रूल्ड देयर लाइव्स कुड बी इन डेंजर। तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि जहाँ पर मूर्ख शासन करते हैं तो वहाँ पर उनके जीवन को खतरा पड़ सकता है, मतलब उनका जीवन है जो वो खतरे में पड़ सकता है। बट द डिसिप्लिन वॉज हैप्पी देयर। लेकिन डिसिप्लिन बड़ा खुश था क्योंकि सारी चीज़ों की कीमत एक जैसी थी। एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम। सभी चीज़ बहुत सस्ती थी क्योंकि सारी चीज़ों की कीमत क्या थी, सिर्फ $1। एंड ही डिड नॉट वांट टू गो। और वह वहाँ से नहीं जाना चाहता था। सो द गुरु लेफ्ट द किंगडम। तो इसलिए गुरु अकेले ही वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन द सेक ऑफ चीप फूड। और जो डिसिपल था वो लालच के मारे वहीं पर सस्ते खाने के लिए क्या हो गया, वहीं पर रुक गया। सेक मतलब खाते। वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मैन। एक दिन क्या हुआ कि एक चोर एक अमीर व्यक्ति के घर में घुस गया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। ठीक है, सेंध लगाना। अ वॉल ऑफ द हाउस फेल ऑन हिम। और घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और वो उसी समय मर गया। ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेन टू द किंग दैट द रिच मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीफ्स डेथ बिकॉज द वॉल ऑफ हिज हाउस वॉज वीक। अब जो चोर का जो भाई था उसने राजा को कंप्लेन की कि धनी व्यक्ति ही उसके भाई की मौत का जिम्मेदार था क्योंकि उसने घर की दीवार क्या बनाई थी, वीक। उसके घर की दीवार जो कमज़ोर थी। देखो, मतलब एक चोर चोरी करने गया, पहले तो अपराध करने गया और फिर अपराध करके जिसको लूट रहा है उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ठीक है, मतलब ये क्या था, फुल्स। ठीक है, ये फुल्स का क्या था, किंगडम था। इट वॉज द किंगडम ऑफ फुल्स। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज समन्ड। अब जो घर का जो मालिक था, ठीक है, उसको बुलाया गया। बट ही सेड दैट द bricklayer who had constructed the wall was responsible।
लेकिन उसने कहा कि जो ब्रिक लेयर था, ठीक है, जो मिस्त्री था, उसने दीवार को कमजोर बनाने का वो रिस्पॉन्सिबल था। द ब्रिक लेयर सेड दैट व्हेन ही वाज मेकिंग वॉल अ डांसिंग गर्ल पास सेवरल टाइम्स थ्रू द स्ट्रीट। अब ब्रिक लेयर ने कहा, मिस्त्री ने कहा कि जब वह दीवार को बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल कई बार इस गली से गुजरी थी। शी डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन, तो उसने उसके अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसका ध्यान भंग कर दिया। सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड द डांसिंग गर्ल टोल्ड द किंग दैट, तो डांसिंग गर्ल ने राजा को बताया दैट शी हैड ऑर्डर्ड अ गोल्ड स्मिथ टू मेक ज्वेलरी फॉर हर। तो डांसिंग गर्ल ने बताया कि उसने क्या किया गया था कि एक सुनार ने, मतलब क्या किया गया था कि उसको कि एक सुनार ने उसको उसके लिए ज्वेलरी बनाने के लिए कहा था। एंड ही डिड नॉट मेक इट इन टाइम, और उसने इसको समय पर नहीं बनाया। कि उसने एक सुनार को, डांसिंग गर्ल ने कहा कि एक सुनार को उसने ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था, बट उसने समय पर काम नहीं किया। सो सी हैड टू पास थ्रू द स्ट्रीट सेवरल टाइम्स, तो इसलिए इसी वजह से वो बार बार गली से गुजरती थी, जाती आती जाती थी। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड, अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। एंड ही सेड दैट ही हैड टू मेक ऑर्नामेंट्स फॉर अ वेडिंग इन द रिच मैन्स हाउस, तो उसने कहा कि उसे एक धनी व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति की लड़की की शादी में क्या करने थे, एक अमीर व्यक्ति के घर में शादी थी और उसके लिए उसने ऑर्नामेंट्स को तैयार करना पड़ गया था। सो शी कुड नॉट फिनिश द ज्वेलरी फॉर द डांसिंग गर्ल इन टाइम, तो इसलिए जो डांसिंग गर्ल ने जो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था वो समय पर नहीं कर पाया। ही वॉज द सेम ओनर ऑफ द हाउस वेयर द थीफ हैड डाइड, तो ये जो ओनर था जिसके घर पर शादी थी, मतलब वो ओनर क्या था, वो वही ओनर था जिसके घर पर क्या हुआ था, जिसके घर पर वो जो थीफ था, चोरी करने वाला, उसकी डेथ हुई थी। ही सेड दैट हिज फादर हैड प्लेस्ड द ऑर्डर, तो उसने कहा कि उसके पिताजी ने ऑर्डर दिया था। एंड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड दैट सिंस द रिच मैन्स फादर हैड डाइड, तो राजा और उसके मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि क्योंकि जो रिच मैन है उसके फादर की डेथ हो चुकी है, ही वुड बी एग्जीक्यूटेड इन फादर्स प्लेस, तो इसलिए उसको उसके पिताजी की जगह पर फांसी दी जाएगी। मतलब देखो यहाँ पर भी कितनी बड़ी विचित्र घटना घटती है मूर्खों के साम्राज्य में। तो बाकी सारी जो समरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम इसके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो करते हैं। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वो तीन चीजें कौन सी थी, वो कौन कौन सी दो चीजें थी, सॉरी वो कौन कौन सी दो चीजें थी जो गुरु और डिसिपल को किंगडम ऑफ फूल्स में क्या लगी थी, बिल्कुल विचित्र लगी। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें थी, लुक द two strange things that the Guru and his disciple found in the kingdom of fools were that the whole kingdom was asleep during the day। जैसा कि आपको बताया गया था, राजा ने उनको ऑर्डर किया गया था, पीपल वर ऑर्डर टू वर्क ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, पीपल वर ऑर्डर टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट्स। ठीक है, तो लोगों को दिन के दौरान सोने और रात को काम करने का ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, ये स्ट्रेंज एक्टिविटी देखी भी, लोग रात को तो काम करते हैं, दिन को सोते हैं, बड़ा विचित्र वातावरण है। एंड वेदर इट्स वाज अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ सेम इन द किंगडम वन टू डू, मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राइस हो, बनाना हो, किसी भी चीज़ को यदि मेजर किया जाए तो हर चीज़ की जो कीमत थी, ठीक है, वो क्या थी, सिर्फ 1 टू 2 थी, 1 रुपया थी। ठीक है, एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ 1 टू 2, आप सिंपली लिख सकते हैं एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फुल्स, इन द किंगडम ऑफ फुल्स वाज 1 टू 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द डिसिप्लिन डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फुल्स एंड इज इट अ गुड आइडिया। द डिसिप्लिन डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फुल्स बिकॉज ही वॉज रिलेटेड दैट एवरीथिंग कॉस्ट अ सिंगल टू डू और 1 टू 2 एंड एवरीथिंग वाज वेरी चीप, मतलब जो डिसिपल था उसने सोचा कि सारी चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल सस्ती हैं और उनकी कीमत सिर्फ एक ही है, 1 टू 2, एंड ऑल दैट ही वांटेड वाज गुड एंड वेरी चीप फूड, और मतलब वो चाहता था कि इस तरह का बहुत अच्छा और सस्ता खाना उसको मिले। एंड अकॉर्डिंग टू द गुरु स्टेइंग देयर वाज नॉट अ गुड आइडिया, ये गुरु के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक वहाँ पर रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं था।
as they were all fools, and so he felt this situation would not last long. तो गुरु ने सोचा कि यहाँ पर रहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छा विचार नहीं था। तो इसलिए क्यों 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 रहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो सभी के सब क्या थे, वो मूर्ख थे। और उसने महसूस किया कि वो किसी भी समय मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं रहने वाली थी। ठीक है, मतलब हर समय सस्ता खाना नहीं मिलने वाला था, उनकी लाइफ को खतरा था। एंड वॉज नॉट श्योर अबाउट वट दे वुड डू इन द फ्यूचर, और इस बात का कोई आश्वासन भी नहीं था, ये श्योरिटी भी नहीं थी कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके होमवर्क के लिए। तो stay home, stay safe. See you soon in the next video. Have a good day.